जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। ये क्लास 6 है। आप देख रहे हैं नागपुरी शिक्षा साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? नागपुरी शिक्षा साहित्य नागपुरी की, जिसमें वन केवरा भाग 1 पढ़ रहे हैं। ये क्या है? बंगला कर सुख। ये कहानी है बंगला कर सुख कहानी है, पंचम साहू के द्वारा लिखा हुआ। इसमें हम बंगला कर सुख की कहानी में क्या जिक्र है, क्या पात्र हैं, क्या इस कहानी का थीम है, इसको पढ़ेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन कहानी का पढ़ेंगे विथ हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। साथ ही बंगला कर सुख से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन आएगा, इन सारी बातों को परिचर्चा करेंगे। इन शॉर्ट अगर संक्षेप में कहें तो अगर वन केवरा भाग 1 की बंगला कर सुख अगर इस लेक्चर को पढ़ते हैं, अगर इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपके पैकेट में है। आने वाला जेएसएससी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो बस लग जाइए, डटे रहिए। टाइम बहुत शॉर्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। वो कहते हैं ना, कल सिर उठाकर जीने के लिए आज सिर झुकाकर पढ़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर कल चाहते हैं कि आप अपने परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, तो एकदम शांत चित्त होकर के एकदम मेहनत कीजिए, सर झुकाकर पढ़ाई कीजिए। देखिए, आपका सर आने वाला टाइम में हमेशा के लिए ऊंचा रहेगा, ठीक है। और इस कदम में आपके सर को ऊंचा रखने के लिए केपी सर एंड स्टडी फॉर गोल्स के टीम मैनेजमेंट हमेशा तत्पर है। आइए हम पढ़ते हैं कहानी पंचम साहू की बंगला कर सुख। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ये फ्री मॉक टेस्ट आप लोग हर संडे को लगाइएगा, लगाना नहीं छोड़िएगा। 7 AM खोटा, 10 AM नागपुरी, जो मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है और टीम स्टडी फॉर गोल्स मैनेजमेंट के द्वारा। 2 PM को है, पेपर 3rd भी है आपका, ठीक है। आप अगर स्टडी फॉर गोल्स को सर्च कीजिएगा, फेसबुक में मिलेगा, ट्विटर में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, इंस्टाग्राम में मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा। हर जगह आप क्वेरी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे और स्टडी फॉर गोल्स को आपकी बेहतरी के लिए आने वाले टाइम में कार्य करते रहना है। चलिए, क्या है? कंप्लीट नागपुरी झारखंड सचिवालय का बंगला कर सुख पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा? पंचम साहू के द्वारा, ठीक है। इसमें 2 शब्द आते हैं। ठाव का तो जानते हैं, गोमकाइन याद रखिएगा। गोमकाइन मतलब होता है पत्नी। कभी पर मैं बताता हूँ ना कि जो 10 क्वेश्चन बैकग्राउंड से पूछ लिए जाते हैं, यही वो क्वेश्चन है। दे देगा गोमकाइन। गोमकाइन माने क्या होला? तो गोमकाइन मतलब होता है पत्नी, धर्म पत्नी। जी हाँ, ठीक है। इस तरह के वर्ड को आपको याद रखना है। चलिए, बंगला कर सुख कहानी का सारांश। देखिए, बंगला कर सुख मतलब नाम से क्लियर है कि बेसिकली बंगला का इसमें जिक्र किया हो गया, उसमें क्या सुख है, उसके सुख की तुलना गांव में रहने वाले लोगों या गांव की सुख सुविधा से किया गया है, ठीक है ना। बंगला का सुख का हर किसी की चाहत रहती है, जो गांव में भी रहते हैं, कार्य करते हैं, हर किसी की बंगला का सुख है। लेकिन अल्टीमेटली जो होता है ना, वो गांव के सुख के सामने फीका पड़ जाता है। यही सब संदर्भ के बारे में, सारांश के बारे में हम इस कहानी में बात करेंगे। देखिए, बंगला कर सुख कर कहानी के माध्यम से लेखक पंचम साहू जो हैं, ऐसे सुख के बारे में बताते हैं जो गांव और शहर की कड़ी को जोड़ता है। जाहिर सी बात है, जो गांव और शहर की कड़ी जो है, बंगला गांव में तो मिलता नहीं है, शहर में मिलता है, तो उसका जो सुख है, और वही बंगला का मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया? फ्लैट। आजकल के टाइम में फ्लैट है, तो एक फ्लैट में सारे सुख सुविधा, बाथरूम वेस्टर्न इंडियन, टाइल्स, गार्ड, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग जो रहता है, तो अब बंगला से उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। तो आज के संदर्भ में फ्लैट को लेकर के तुलना किया गया है। तो ये शहर और गांव की एक कड़ी है। हर किसी का सपना होता है, गांव वालों को भी, कि शहर में एक अपना फ्लैट हो। आजकल के आदमी लोग शहर में एक घर बनाकर दूर घर परिवार से अलग रहना चाहते हैं, शहर में एक घर बनाकर रखना चाहते हैं। उन लोगों की सोच की यह कहानी को दूर करता है। जी हाँ, अभी के टाइम में देखिएगा तो गांव के अधिकतर लोग चाहते हैं कि मेरा शहर में एक छोटा सा ज़मीन हो जाए, एक मकान हो जाए, एक अपना घर हो जाए, और हम गांव से दूर चल जाएं, इस शांतपन, इस अकेलापन से दूर जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं, वहाँ करके रखें, उस बंगला के सुख को एंजॉय करें, शहर के आबो हवा को एंजॉय करें। तो उसी भ्रम को ये कहानी दूर करती है और बताती है कि नहीं, उससे कई ज़्यादा सुख और शांति आपके गांव में है, आपके घर में है। चलिए, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? एक बेनी बाबू है, एक रेखा रानी है। बेनी बाबू और रेखा रानी 2 मुख्य पात्र हैं। बेनी बाबू की पत्नी है रेखा रानी, जो कि दोनों पति पत्नी हैं। दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चरर भी हैं। बेनी बाबू का गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं, किंतु गांव से रोज़ दिन अपनी पत्नी के साथ बस के भीड़ भाड़ में आना जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्या है कि बेनी बाबू और उनकी जो पत्नी रेखा रानी है, दोनों कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनकी शहर की भीड़ भाड़ से उनका दूर गाँव है, रोड के किनारे ही है। हर रोज़ उन्हें बस के धक्के खाने पड़ते हैं, बस से वो कॉलेज के आना जाना करते हैं। बेनी बाबू और उनकी पत्नी वहीं गांव से ही आते जाते हैं कॉलेज।
बेनी बाबू शहर में घर, देखिए जब बस के धक्के खा रहे हैं, हर रोज़ आना जाना पड़ता है, स्ट्रगल है, तो ऐसे में क्या चाहते हैं कि बेनी बाबू शहर में घर चाहते हैं। उसके लिए एक ज़मीन होना ज़रूरी है, लेकिन ज़मीन शहर में मिलना उतना ही मुश्किल है। ज़मीन की तलाश में शहर के गली गली चक्कर काटते हैं, साथ ही दलाल के चक्कर में भी पड़ जाते हैं वे। बेनी बाबू फ्लैट में अपने मनपसंद सुख सुविधा दिखाई दिया, जिसमें उन्हें एक फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरबान, सुख सुविधा एक साथ आपको मिल रहा था। देखिए क्या है कि जब उनको दिक्कत हो रहा था कॉलेज आने जाने में, बेनी बाबू उनकी पत्नी को बस के धक्के खाने पड़ रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा ढूंढना शुरू किया शहर में, गली बीच चौराहे में, कहीं भी जाकर के, गली नुक्कड़ नली में, लेकिन नहीं मिला। साथ ही वो चाहते थे कि घर बनाए, वो नहीं मिला। फिर उनको दलाल के संपर्क में आए तो उन्हें पता चला कि एक फ्लैट नाम की भी जो संस्था है, जहाँ पर डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, सब कुछ वहाँ पे एक साथ ही एक ही रूम में आपको, मतलब एक ही 2 रूम में आपको 2 BHK 3 BHK, आप लोग तो जान ही रहे 1 BHK वहाँ पे मिल जाता है। बेनी बाबू दलाल के चक्कर में पड़कर फॉर्म लेकर सभी ब्लॉक तो कभी अंचल सर्टिफिकेट बनवाने चले जाते, जिससे घर भी काफ़ी लेट से पहुंचते। क्या है, जब उनको फ्लैट के बारे में सुख सुविधा के जाने तो उनकी आंखों में चकाचौंध छा गया, ठीक है ना। वो फ्लैट के चमक दमक सुख सुविधा में खो गए और कभी सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्लॉक और अंचल सर्टिफिकेट के चक्कर काटने लगे। घर भी लेट आते थे, काम काज पर भी असर पड़ने लगा, हमेशा चिंतित और परेशान रहने लगे। बेनी बाबू की यह दशा देख करके पत्नी को कुछ रहा नहीं गया और वो पूछती थी, वो पूछ बैठी। वे कहते हैं, लेकिन पूछने से क्या है कि बेनी बाबू बिगड़ गए, कहे कि तुम चुप रहो, मैं कोई बुड़बक थोड़ी हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और आफ्टर ऑल मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे सुख सुविधा के लिए ही कर रहा हूँ। क्या है, बेनी बाबू के सुख सुविधा, ये रेखा रानी के सुख सुविधा के लिए ही कर रहा हूँ। रेखा रानी पहले ध्यान नहीं देती है, लेकिन सुख सुविधा का नाम सुनकर बोलती हैं, लेकिन जब रेखा रानी उतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन जैसे सुख सुविधा की बात करती हैं तो थोड़ी सी रेखा रानी हैरान हो जाती हैं कि जब हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ क्या सुख सुविधा की कमी है, हमें यहाँ क्या परेशानी हो रही है, आप कौन सुख सुविधा की बात कर रहे हैं, और आप जब सुख सुविधा की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, कैसा काम, कैसा सुख सुविधा, यहाँ तो हम अच्छे से तो हैं। बेनी बाबू पहले तो आनाकानी करते हैं बताने में, लेकिन फिर बाद में बता देते हैं, सीक्रेट रख नहीं पाते हैं। देखो मैडम, तुम शहर के, क्या वो बोलती हैं उनको, अपनी वाइफ को, कि तुम शहर के बंगले के घर में पली बड़ी हो। क्या है, शहर का बंगला, रेखा रानी कहाँ है, शहर के बंगला घर से आई है, तुम वहाँ तुम्हें सब कुछ सुख सुविधा मिलता था, बंगला, नौकर, दाई, गाड़ी, जो एक मोटर गाड़ी, रिक्शा, बिजली, पानी, सारा जो एक शहर के बंगला में होता है। तुम बड़ी घर की बेटी हो, जब से आई हो तुमको परेशानी छोड़कर कुछ नहीं मिला है। गांव देहात में माटी खपड़ा का घर, सुबह जल्दी उठकर उबालना, ढेंकी कूटना, गोबर, अंगना, गाय गरू, बकरी, पानी, काठी, चूल्हा तुम्हारे भरोसे, ये है। मतलब कहने मतलब उनके क्या है, उनके मन में, बेनी बाबू के मन में कहीं ना कहीं ये उधेड़पन था, परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे कि जो रेखा रानी हमारी पत्नी है, शहर के बंगला के घर से आई है, बड़े बाप की बेटी है, और वहाँ पे उनको सारा सुख सुविधा मिलता था जो एक बंगला में होना चाहिए। और जैसे ये गांव में आई है तो ढेंकी से कूटना, गोबर, गाय गरू, बछड़ा, ये सभी जो चीज़ हैं, प्लस खपड़ा का घर, सारे काम करना, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता था कि इनके साथ मतलब वो सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जो वहाँ मिलता था, जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है इस मतलब ये गांव का ये जो एटमॉस्फेयर में। कुछ घटा बढ़ा टूटा, खरीदना लाना सब रेखा रानी के ही जिम्मे रहता था। एक्चुअली परिवार भी उनका बड़ा था, तो ये कमाते थे, बेनी बाबू लेक्चरर थे और उनकी वाइफ भी थी। घटा बढ़ा कुछ भी लाए तो ये दोनों को लाना पड़ता था। किसी तरह खाकर ड्यूटी जाती हो, उस समय फुर्सत, घर पहुंचते ही वही परेशानी शुरू, मतलब किसी समय खाकर किसी तरह ड्यूटी करते हैं, फिर आते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं तो वही परेशानी शुरू हो जाता है। रेखा रानी, लेकिन यही परेशानी शुरू होता है, ऐसा बेनी बाबू का मानना है। ये मान करके, सोच करके रेखा रानी से कहते हैं, लेकिन रेखा रानी कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे बड़े घर की बेटी कहते हैं, मैं शहर में ज़रूर बड़ी हुई हूँ, लेकिन तब मैं पिंजड़े के मैना जैसी थी। जी हाँ दोस्तों, वो कहती है कि मैं ज़रूर बंगला का सुख लिया हूँ, शहर में रहती थी, ठीक है ना, ज़रूर सारे सुख सुविधा मिलते थे, लेकिन मैं क्या था, उस समय पिंजड़े का मैना थी, पिंजड़ा के अंदर दूसरे का कमाया दिया हुआ दाना पानी से पली बढ़ती थी। क्या पिंजड़े के अंदर रहती थी, किसी के दूसरे के द्वारा खाना पीना जो था वो मिलता था, उसके द्वारा मैं पली बड़ी हूँ। मैना बहुत अच्छे से जानती है कि पिंजड़ा के अंदर उसकी दुनिया कितना बड़ा रहता है। आप भी देख रहे होंगे कितना अच्छा खाना दीजिए, एक पिंजड़ा का तोता हो या मैना हो, और एक जिस मैना को पूरा स्वच्छंद आकाश मिलता हो, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। भले खाने में इसे दाना चुगना होता हो, कभी मिलता हो कभी ना मिलता हो, लेकिन स्वच्छंद आकाश तो है। तो वही कहती है कि मैना बहुत अच्छे से
जानती है कि पिंजरा के अंदर उसकी दुनिया कितनी बड़ी है और कितना सुख सुविधा मिलता है। अब यहाँ बड़े परिवार की बहू बनी हूँ, यहाँ एक बड़ा परिवार की बड़ी बनी, मतलब परिवार उनका बड़ा होगा, भरण पोषण करना पड़ता होगा, बनी हूँ। यहाँ की जिम्मेदारी और दायित्व सब बढ़ गया है। जैसे मैं इस घर की बही बनी हूँ, बड़ी परिवार की बहू बनी हूँ, तब से हमारा जिम्मेदारी और दायित्व बढ़ गया है। बेनी बाबू कहते हैं, तुमको यहाँ सुख लगता है, नहीं देखती हो कोई यहाँ अच्छे से कमाता भी नहीं है, खर्चा देखती हो, अलग रहकर पैसा बचाकर चलेंगे। क्या बोलते हैं कि तुमको यहाँ सुख दिखता है, तो तुम मर मर के काम करती हो, पैसा भी कमाती हो, घाट बढ़ पूरा भी करती हो और सारा गाय गरु गोबर अंगना कपड़ा खाना पीना सब करती हो। ये कैसा, यहाँ पर कोई भी नहीं कमाता है, हम ही दोनों कमाते हैं, हम ही दोनों के पैसे से ये लोग का भरण पोषण चलता है और हम लोग बाहर रहेंगे तो पैसे बचाएंगे। रेखा रानी कहती है, अलग कहाँ रहेंगे? तो बेनी बाबू कहते हैं, मैंने एक फ्लैट जुगाड़ किया है। देखिए अब मुद्दे की बात आई। मुद्दे की बात क्या आई कि जब जैसे रेखा रानी कहती है कि अलग शहर में कहाँ रहेंगे, ज़मीन तो है नहीं, घर तो है नहीं, तो बोलता है क्या कि अब मैंने एक फ्लैट का जुगाड़ किया है, वहाँ आराम से रहेंगे, झंझट कच से दूर। आगे कहते हैं कि अभी 2.5-3 लाख रुपये जमा करना होगा, बाकी बैंक फाइनेंस कर लेंगे, बाद में वेतन से पैसा कटते रहेगा, जो आजकल के टाइम में सभी कोई करते हैं। तो उस टाइम में ये बोला जा रहा था कि हम लोग अभी 2.5-3 लाख रुपया जमा करेंगे, कर देंगे, बाद की दोनों की सैलरी से हम लोग का कटते रहेगा, अपना पैसा बचाएंगे, मस्त शहर में रहेंगे, कच से दूर रहेंगे। रेखा रानी बोलती हैं, बैंक 6-7 लाख रुपए फाइनेंस करेगा, उसका सूद कितना होगा, महीना वेतन से कितना घटेगा, सोच लीजिए। वो उनको यथार्थ से रूबरू कराती है उनकी पत्नी कि बैंक से 6-7 लाख रुपए आप कर्जा लीजिएगा। उस टाइम की बात है, देखिए जब कहानी लिखा गया है उसमें कितना वैल्यू रहता होगा। अभी जब इतना वैल्यू है तो उसका सूद कितना होगा, इंटरेस्ट तो लेती है, महीना का वेतन कितना कटेगा, सारी चीज़ों को सोच लीजिए। बैंक लोन में फंसेंगे, एक बार अगर बैंक लोन में फंसेंगे तो फंसते चले जाएंगे, वो दलदल में वो अंदर ही पैर धंसते चला जाएगा। अभी आपको घर चलाने में कितना रुपया देना पड़ता है, पुरखा का बनाया हुआ इतना बड़ा घर है, क्या घर को चलाने के लिए आपको कितना रुपया ही खर्च करना पड़ता है। पुरखा का बनाया हुआ घर है, आप तो बनाया नहीं, आपके बाप दादा का घर बनाया हुआ। खेती बाड़ी, इंदिरा तालाब सब तो है, खेती बाड़ी या तालाब से मछली पालन भी हो जाता है, घर सब चीज़ तो है। सभी अपने कमाते हैं, बेस से पढ़ाने सिखाने से अच्छा नौकरी करेंगे नहीं तो कोई ट्रेनिंग कराकर पूंजी पकड़वा दो, अच्छा व्यवसाय होगा। क्या है, सभी तो अपने कमाते हैं, ठीक है ना। बेस से पढ़ाने सिखाने से अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छा से अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो अच्छी नौकरी करेंगे, अगर नहीं तो उनकी किसी चीज़ में ट्रेनिंग करा दीजिए। अगर किसी को पढ़ने मन नहीं है, पूंजी पकड़वा दीजिए, ऐसे क्या अच्छा व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे और वो भी कमाएंगे। घर छोड़कर अभी अलग हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? अगर घर छोड़ करके हम लोग अलग हो जाएंगे, उनकी पत्नी बोलती है, तो अच्छा लगेगा कि गाँव समाज का आदमी अच्छा कहेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, प्लस गाँव समाज का आदमी आपको अच्छा बोलेगा कि दोनों मियाँ बीवी कमाता था, अपना अलग हो गया। थोड़ा सा खर्चा लगाकर पढ़ा सिखाकर काम पकड़ा देने से समाज के आदमी लोग अच्छा कहेंगे। क्या है कि जो भी फैमिली मेम्बर हैं, अगर उन लोग को थोड़ा पढ़ा लिखा दें अपने खर्च पे या व्यवसाय करा दें कुछ पूंजी दे करके, तो वो लोग गांव घर के लोग समाज लोग भी अच्छा कहेंगे। फ्लैट खरीदने में जितना पैसा लगेगा उससे कम में घर चलेगा, जितना खरीदने में से फ्लैट लगेगा उससे कम खर्चे में आराम से घर चलेगा। सब पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़ा महल खड़ा कर लेंगे। अगर सबको अच्छी एजुकेशन देते हैं, सबको अच्छे कमाएंगे तो सभी के पैसे से बड़ा महल खड़ा कर लेंगे। कौन घर कौन पूछता है, फ्लैट कौन पूछता है, महल खड़ा करेंगे। गांव घर में जो सुख शांति है वो शहर में कहाँ मिलेगा। वो जानती है पिंजरा का सुख, जो रेखा रानी है वो जानती है कि एक मैना का संसार पिंजरे में कितना बड़ा होता है, कितनी उसे शांति मिलती है। तो कहती है जो गांव घर का जो शांति है, जो सुख है, वो कहाँ मिलेगा शहर में आपको। मेरा तो यही घर बंगला है, जो भी घर ये आपका खपड़ेल का है, फूस का है, जो भी है, आंगन गोबर का है, निपना पड़ता है, लकड़ी से खाना ना बनाना पड़ता, लेकिन मेरे लिए यही बंगला है और यही बंगला में सुख और यही बंगला में सुख मिलता है, मुझे यही सुख चाहिए। बंगला, देखिए ये हो गया कहानी का आपका थीम, समझ गए। ये कहानी का टोटल आपका थीम हुआ, एकदम बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूँ। अब चलिए, अब क्या है, आने वाले जो भी जेएसएससी एग्ज़ाम में, जो भी आने वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद आपका अगर बंगला कर सुख से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मतलब यूँ समझिए कि इतना अच्छा आपको हम बता दिए कि एकदम कहानी आपके दिमाग में घर कर गया होगा। अब अगर कहानी को ही आप याद रख लेंगे जो बताए हम, या फिर 1-2 बार रिपीटेशन कर लीजिएगा मेरी बातों को, तो आप कहानी का हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। देखिए, बंगला कर सुख कर रचनाकार, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो लिखा गया उनके कहानी का रचनाकार कौन है। तो ये आपका कौन है, पंचम साहू है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बेनी बाबू कौन कहानीकर पात्र के, बेनी बाबू कौन है, बंगला कर सुख कर पात्र हैं, ठीक है, और रेखा रानी, यही 2 पात्र हैं आपके। बेनी बाबू कर मन का देख के
अचेत जा रहे, अपना घर कर हालात, अपन तनख्वाह, अपन जनाना कर चाल ढाल और देवल सब है। नहीं, जनाना का चाल ढाल उनका बहुत अच्छा था, तनख्वाह से भी परेशान नहीं थे, तो किससे परेशान थे? अपना घर का हालत। इनका बड़ा घर था, यही दोनों कमाते थे, भरण पोषण करना पड़ता था, कचकच होता था। गांव घर में क्या है, गोबर गाय गचरू बछरू सब करना पड़ता था, घाट बढ़ भी इन्हीं को पूरा करना पड़ता था। तो अपने घर की हालात को देख करके ये बेनी बाबू परेशान रहते थे। कहानी कर मुताबिक रेखा रानी क्या है? कहीं रेखा रानी बेनी बाबू कर क्या है? गोमकाइन है। ठीक है, बेनी बाबू कर नौकरी कहाँ लग रही? तो बेनी बाबू का नौकरी कहाँ है? कॉलेज में लगा था, शहर के कॉलेज में लेक्चरर के रूप में उनकी पत्नी काम करती थी। बेनी बाबू का घर कहाँ आहे? बेनी बाबू का घर कहाँ? शहर किनारे, नदी किनारे, रोड किनारे, बंगला किनारे। तो याद रखिएगा, आपको बताए थे ना कि सड़क के किनारे, रोड के किनारे बेनी बाबू का आपका घर था। ठीक है, डायरेक्ट वहीं से बस मिल जाती थी और बस पकड़ के वो कॉलेज जाते थे शहर। बेनी बाबू का गोमकाइन कर का नाम रहा है? तो रेखा रानी उनका नाम रहा था। ठीक है ना, रानी रेखा नहीं, सॉरी रेखा रानी। हाँ, रेखा रानी। बेनी बाबू के का उपाय नहीं होत रहे? बेनी बाबू का उपाय नहीं हो रहा था। कौन सा? मनपसंद डेरा, मनपसंद गाड़ी, मनपसंद कॉलेज, मनपसंद नौकरी। मनपसंद नौकरी भी उनका उपाय ऐसा नहीं था कि उपाय नहीं रहता, नौकरी तो कर ही रहते, गाड़ी भी उनको नहीं चाहिए था, कॉलेज भी तो पढ़ा ही रहते। क्या? मनपसंद डेरा। मनपसंद जो डेरा होता है वही इनको अपने मन लायक नहीं मिल रहा था। बंगला कर सुख कहानी कर मुताबिक कर जिनिस जबर काम रहे। इंदिरा बाड़ी कोड़े, पोखर कोड़े, शहर में घर बनाए के लिए जमीन किने देवल कोनो नहीं। तो शहर में घर बनाए के लिए जमीन किने, यही सबसे जिनिस जबर काम रहे। जबर उन्हें सबसे टफ काम है। आजकल के टाइम में शहर में ज़मीन मिलना और उस पर घर कराना सबसे कठिन टास्क है। ये हरक्लिन टास्क जो बोलते हैं, ठीक है ना, या इम्पॉसिबल टास्क है ये। बंगला कर सुख कहानी कर मुताबिक बेनी बाबू के कर फेरा में पड़ जा रहे हैं, दलार कर फेरा में पड़ जा रहे हैं। ठीक है ना, वही उनको फ्लैट का झांसा देता है। आजकल शहर में का जिनिस कर ज़माना आ जा रहा है? तो फ्लैट का ज़माना है, बता रहे ना, फ्लैट चल रहा है एकदम। फ्लैट लोग खरीदते हैं, 1 BHK 2 BHK 3 BHK। आप लोग भी इस चीज़ से हर कोई रूबरू हैं। 3-4 तल्ला करीब बंगला में कई ठो खानदार रहेला। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल गलत है? तो बंगला कर सुख से लिया गया है। वैसे भी जैसे 3-4 तल्ला का बात कीजिएगा, 3-4 तल्ला कर बंगला, तो बंगला कर सुख, जैसे बंगला आ गया तो बंगला का सुख कहानी से लिया गया है, इस प्रकार पकड़ेंगे। ठीक है, 3-4 तल्ला भी है, बंगला भी है, यहाँ से तो बंगला के सुख से पकड़ेंगे। वो सेंटेंस से पकड़ में आ जाता है। मोए कोनो बुड़बक गंवार आह, जे मोए जे भी करत हों वैसे करत हों। देवर समाज कहानी में कौन कहला? ये कौन कहते हैं? बेनी बाबू कहते हैं किसकी? अपनी पत्नी से कि मैं क्या बुड़बक गंवार हूँ? मैं भी तो लेक्चर हूँ, मुझे नहीं पता क्या हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो तुम दिमाग मत लगाओ, तुम अपना काम करो, हम अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ये बेनी बाबू कहते हैं अपने पत्नी से। ठीक है, बंगला कर सुख कहानी कर मुताबिक लोन कर रिकवरी का तैर हुई? किसके तैर हुई? तो दुइयो झनकर सैलरी से। याद रखिएगा, गाड़ी मन बेच के नहीं, गांव के घर बेच के नहीं, ज़मीन बेच के नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 2.5 से 3 लाख रुपया जमा करेंगे, जो भी बैंक 7-8 लाख रुपया फाइनेंस करेगा वो दोनों के सैलरी से कटते रहेगा। तो दोनों के सैलरी से बोला गया है रिकवरी और तैर रहे। कहानी के मुताबिक गाँव में का जिनिस कर घर बनेला रहेला? कहानी के मुताबिक गांव में का जिनिस कर घर रहेला? तो माटी खपरा का घर रहेला। कहानी में माटी खपरा का ही घर का जिक्र है। ठीक है, नहीं पोरा कर, नहीं बांस कर, नहीं सीमेंट कर, किसका? माटी खपरा कर। रेखा रानी कैसन परिवार कर पुतोह बन गए रहे? तो क्या है? बड़का परिवार का पुतोह बन गए। देखिए कहानी में डायरेक्ट लिखा गया है। तो छोटका परिवार कर, गरीब परिवार कर, राजा घर परिवार का, सबका कुछ किसी का जिक्र नहीं है। तो किसका जिक्र है? बड़का परिवार घर का जिक्र है। तो बड़ा परिवार के भरण पोषण में भी खर्च होता था इन दोनों का, जिस वजह से बेनी बाबू किचकिचाते थे, सोचते थे कि बाहर जा कर के शांति से रहेंगे, घर से दूर, पैसा भी बचेगा। बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी, देवल संवाद के कहला? ये संवाद जो है रेखा रानी कहती हैं कि 6-7 लाख रुपया बैंक फाइनेंस करेगा तो उनका सूद कैसे लगेगा, अकाउंट से कितना पैसा कटेगा मंथली, ये भी जान लेना है। और एक बार अगर ये इसमें फंस गए बैंक के चक्कर में तो दलदल की तरफ फंसते रहोगे। यही कथन था आपका उनकी पत्नी, बेनी बाबू की पत्नी रेखा रानी का। रेखा रानी कैसन घर कर पलल बढ़ल रहे? तो याद रखिएगा कैसन? तो ये बंगला घर कर, बंगला इनका क्या है? शहर में बंगला था और उसी घर के पले बढ़ी हुई थी रेखा रानी हमारी। बेनी बाबू के मुताबिक फ्लैट ले एखन कितना पैसा जमा करे कोई? अभी कितना?
2.5 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 नहीं, देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 लाख मर दीजिएगा, तो वहाँ 2.5 से 3, 2.5 से 3, ठीक है ना भाई, 2.5 जो हो गया। तो जिस चीज़ का जिक्र है, देखिए 2-3 लाख भी दिया, नहीं 2 नहीं, 2.5-3 का जिक्र है, 2.5-3 लाख रुपये का जिक्र है, तो सिर्फ उसी को आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए 2-2.5 लाख भी ऐसे करके कन्फ्यूज करेगा, तो इस तरह के एग्जैक्ट अमाउंट को भी याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। एक बार कहानी पढ़िएगा, 2-3 बार मेरा ऑडियो वीडियो लेक्चर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और रेखा रानी के फ्लैट में का नहीं भेटाएक बात करें ना, इंदिरा पोखरा, खेत बाड़ी, गांव का सुख शांति, पत्रो नदी। तो गांव का सुख शांति रेखा रानी फ्लैट में क्या नहीं मिलेगा, गांव का सुख शांति फ्लैट में खोजोगे, कहाँ मिलेगा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के टाइम के लिए भी, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपका बंगला कर सुख कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स ये हम लोग को भी मैसेज मिलता है आज के टाइम में कि हमें अपने माटी से, हमें अपने गांव से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। शहर के आबोहवा और उसके लिए मतमाला पागल की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। हाँ, पर आप लोग के लिए क्या है कि कहानी के थीम को समझते हुए इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, और आप लोग मेहनत करते रहिए। कल सिर उठाकर जीने के लिए आज सिर झुकाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, तभी कल जाकर के सिर आपका ऊंचा होगा, आपके परिवार का, आपका मस्तक ऊंचा होगा। अरे इस कड़ी में स्टडी फॉर गोल्स एंड केपी सर हमेशा तत्पर हैं। नागपुरी से जुड़िए, बेहतर 90+, 85+ आप बेहतर स्कोर कीजिए और अपने मुकाम को पाइए। मैं केपी सर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स पे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।